बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैंडविच थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर का थ्योरम है। आइए देखते हैं जी सैंडविच थ्योरम क्या है और फिर उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ एफ जी एंड एच आर आवर थ्री फंक्शंस, एफ जी एंड एक्स आर थ्री फंक्शंस। यूजुअली हम जब फंक्शंस लेते हैं तो फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं। सो इफ़ एफ जी एंड एच बी ए फंक्शन सच दैट, और उन पे एक स्पेसिफिक कंडीशन भी हमारे पास यहाँ पे गिवन हो। वो कंडीशन क्या होगी कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स। सो हमारे पास थ्री फंक्शंस हैं और वो उनके ऊपर एक कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। उस कंडीशन के अंडर हम उन तीनों फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड दिस फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स। So for all numbers x in some open interval containing c, ये हम x किसी एक ऐसे इंटरवल में से ले रहे हैं जिसमें हम कोई उसके उस इंटरवल के बिटवीन कोई एक पॉइंट c ले लेते हैं, जिसपे लिमिट हम फंक्शन की जो है वो डिस्कस करेंगे। एक्सेप्ट पॉसिबली एट c, मतलब c इटसेल्फ पे नहीं हम उसको ले रहे हैं, हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू को लेंगे। सो फंक्शंस ले लिए हमने और उन फंक्शंस को हमने एक कंडीशन के अंडर जो है वो वहाँ पे प्लेस कर लिया। अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं जी लेट इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू किस पॉइंट पे लिमिट ले रहे हैं? सी पे। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू एल। एफ ऑफ एक्स की लिमिट हमारे पास डिफाइंड हो कि जी वो एल के इक्वल है, एंड वो जो आपका मैक्सिमम फंक्शन जी ऑफ एक्स है उस पर भी आपकी लिमिट डिफाइंड हो कि एच ऑफ एक्स की लिमिट भी हमारे पास एल है। आपके लोअर फंक्शन की लिमिट भी एल है और आपके अपर फंक्शन की लिमिट भी एल है। तो फिर हमने डिस्कस करना है देन व्हाट विल हैपन टू द फंक्शन जी ऑफ एक्स। इस जी ऑफ एक्स के साथ हमारे पास क्या होगा? ओके, इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, देन इसी इक्वेशन को, जो इन इक्वेशन हमारे पास थी, इसको डिस्कस करते हैं। इस पे हम तीनों फंक्शंस को लिमिट्स दे देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, इसी को अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन साथ लिमिट अप्लाई कर दी एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स एंड एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स। ये तो हमने जो है वो ले लिया कि जी लेट इट्स लिमिट इज एल, तो इसकी जगह पे एल लिख देंगे, सेंट्रल वैल्यू एज इट इज, और अपर फंक्शन की लिमिट भी हमने ले ली कि जी वो भी एल है, तो एच ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू को भी एल लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि आपका जो फंक्शन जी ऑफ एक्स था विद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, इट इज सैंडविच बिटवीन टू एल्स, इट इज सैंडविच बिटवीन टू एल्स, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू एल। तो सो व्हाट इज द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन? सो इट मीन्स इट इज अ सैंडविच बिटवीन एल, सो इट मस्ट बी इक्वल टू एल। सो इसकी भी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी हमारे पास एल होगी। सो हम लिख देंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू सी, इट इज इक्वल टू एल। आपका वो जी ऑफ एक्स एल से ग्रेटर भी है और एल से लेस भी है। सो पॉसिबली क्या होगा कि जी वो आपका जो जी ऑफ एक्स है विद लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोचेस टू सी, इट मस्ट बी इक्वल टू एल। इस स्टेटमेंट को, इस रिजल्ट को हम जो है वो सैंडविच थ्योरम जो है वो कहते हैं। इसी सैंडविच थ्योरम को यूज करते हुए हमारे पास एक नेक्स्ट रिजल्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए जी नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारे पास। प्रूव हमने करना है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इस रिजल्ट को हम प्रूव करने जा रहे हैं। सो इसको प्रूव करने के लिए हम थीटा पे एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं जी लेट थीटा जो है वो एक अक्यूट एंगल है, एक पॉजिटिव अक्यूट एंगल है। सो टेक थीटा एज अ पॉजिटिव अक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज इक्वल टू 1। टू कंडीशंस हमने इम्पोज कर दी। फर्स्ट क्या कंडीशन है कि आपका जो थीटा है वो एक पॉजिटिव अक्यूट एंगल है, पॉजिटिव भी है और अक्यूट भी है, मीन्स कि वो लेस देन 90 डिग्री है, और वो सेंट्रल एंगल है एक सर्कल का, और ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, मीन्स अब यूनिट सर्कल उसको आप कह सकते हैं। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है, उस सर्कल के ऊपर एक आपका जो है वो पॉजिटिव अक्यूट एंगल बन रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं थीटा। ये कोई सर्कल होगा हमारे पास ऐसे ओवरऑल, उस सर्कल का एक सेक्टर ले लेते हैं हम, छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं और उस सेक्टर में हम एंगल यहाँ पे ले लेते हैं
थीटा और इसका रेडियस हमारे पास 1 है। ऑब्वियसली ओ ए भी रेडियस ऑफ सर्कल है एंड ओ बी भी रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ये सर्कल हमने बनाया नहीं यहाँ पे, लेकिन सर्कल कुछ इस तरह से होगा। उस सर्कल का हमने एक सेक्टर यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया। अब इसके ऊपर हम कुछ ट्राइंगल्स बनाएंगे और फिर उनकी डिस्कशन करेंगे। हम कहते हैं जी आपका ये ओ ए बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल को। पूरा सर्कल नहीं हमने लिया, उस सर्कल का एक सेक्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा सेक्टर ऑफ सर्कल है इन विच ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ओ ए एंड ओ बी ये इक्वल हैं और ये किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ सर्कल के, विच इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं आपकी नीचे सीधी लाइन के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर आपकी इस ओ ए वाली लाइन को कट करता है उसको हम नेम दे देते हैं जी, इट इज सपोज सी। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और एक राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो गई? ओ सी बी। इसमें हम जो है वो डिस्कशन करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी हम यहाँ पे साइन थीटा की रेशो ले लेते हैं। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सो विच इज परपेंडिकुलर हेयर? परपेंडिकुलर की जगह पे लिख देंगे बी सी एंड हाइपोटेनियस होगा हमारा ओ बी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ बी। बी सी एज इट इज और ओ बी तो रेडियस ऑफ सर्कल था, हम स्टार्ट में लिख चुके, एंड इट इज इक्वल टू 1। तो ओ बी की जगह पे हम 1 लिख देंगे, तो ये हमारे पास रह जाएंगे ओनली बी सी। सो इट मीन्स इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ओके, अब आप एक और जो है वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। उस कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे? ओ बी जो है इसको एक्सटेंड कर दें आप, और एक्सटेंड करने के बाद ए से आप एक ऐसी लाइन जो है वो ड्रा कीजिए जो परपेंडिकुलर हो, आपके इस पॉइंट को टच भी करे। इस पॉइंट को हम डी का नेम दे देंगे और ये डी ए वाली लाइन हमारे पास आपके ओ बी पे भी परपेंडिकुलर हो। हमने ओ बी को एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट डी और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ऑन ओ ए। अब एक बिगर ट्राइंगल हमारे पास बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। वो कौन सी बनी? वो बनी ओ ए डी। इस ओ ए डी में अब हम tan थीटा की रेशो लेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी, इसमें tan थीटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा की रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए डी एंड बेस क्या होगा? बेस है ओ ए, तो इट इज ए डी ओवर ओ ए। अगेन ओ ए तो रेडियस ऑफ सर्कल था और उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते, हमारे पास जस्ट ए डी रह जाएगा। सो इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी। सो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने राइट एंगल ट्राइंगल से ले ली, एक साइन थीटा और एक tan थीटा। इसको हम नेक्स्ट यूज करने वाले हैं। ओके, अब वही हमने लिखा यहाँ पे एज ए डी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ये जो आपका ए डी लाइन है ये ओ ए पे परपेंडिकुलर है एंड बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। ए डी भी ओ ए पे परपेंडिकुलर है एंड बी सी भी ओ ए पे परपेंडिकुलर। अब हम आपकी 3 शेप्स यहाँ पे बन गई। कौन कौन सी? एक ये आपकी ट्राइंगल बन रही है। अच्छा, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल थी। अगर मैं वैसे ट्राइंगल बनाऊं तो ओ ए बी अगर ट्राइंगल बनानी हो तो ए को बी से मिला दें, ए को बी से भी मिला दें तो ये भी एक ट्राइंगल बन जाती है ओ ए बी। बट इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन ये भी एक ट्राइंगल है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें 3 एरियाज चाहिए। एक हम आपकी जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसका एरिया लेंगे, एक सेक्टर का एरिया लेंगे, एक जो बिगर ट्राइंगल है उसका एरिया लेंगे। स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अभी ये जो ए बी लाइन हमने ड्रा की इसकी वजह से जो ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया ले रहे हैं। ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। 1/2 बेस यहाँ पे क्या है? ओ ए। हाइट क्या है? परपेंडिकुलर हमें चाहिए। ये ए बी तो हाइट नहीं है, इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? ये बी सी जो परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। सो ओ ए मल्टीप्लाई बाई बी सी, हाफ ऑफ ओ ए एंड बी सी, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओ ए तो रेडियस ऑफ सर्कल था, हम स्टार्ट में उसको लिख चुके कि जी ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू 1 होते हैं। सो ओ ए की जगह पे 1
एंड बी सी अभी हमने कैलकुलेट किया था कि बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो जहाँ पे बी सी आ रहा है उसकी जगह पे साइन थीटा आ जाएगा। सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होंगे 1/2 साइन थीटा। इसी तरह अब आप सेक्टर का एरिया ले लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। जब सेक्टर लेंगे तो ये सर्कुलर रीजन को हम कंसीडर करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी वो क्या होगा, वो हमें फार्मूला हम पढ़ चुके प्रीवियस क्लासेस में। किसी भी सेक्टर का जब एरिया मालूम करते हैं वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो वही हम लिख देंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर चूंकि रेडियस ऑफ सर्कल 1 है इस केस में, तो 1 स्क्वायर थीटा विच इज 1/2 थीटा। अब बिगर ट्राइंगल का एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, ओ ए डी वो भी होगा हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस एंड हाइट। बेस तो इस केस में भी आपका ओ ए है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, हमने डी ए परपेंडिकुलर ही ड्रा किया था, तो हाइट यहाँ पे यही बन जाएगी ए डी। सो ये होगा ओ ए मल्टीप्लाई बाई ए डी। फार्मूला एक ही अप्लाई कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ओ ए तो अगेन रेडियस ऑफ सर्कल 1 और ए डी हम कैलकुलेट कर चुके थे कि ए डी इज इक्वल टू टेन थीटा, तो जहाँ पे ए डी लिखा हुआ है वहाँ पे टेन थीटा लिख देंगे। सो ये रह जाएंगे 1/2 टेन थीटा। सो 3 एरियाज हमने फाइंड कर लिए, एक स्मॉलर ट्राइंगल का, एक सेक्टर का और एक बिगर ट्राइंगल का। अब हम इन तीनों को जरा फिग में अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आपकी ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है ये लेस देन है, उससे बड़ा आपका सेक्टर है और उससे बड़ी आपकी ये बिगर ट्राइंगल है। एरियाज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वही हम लिखते हैं कि जी फ्रॉम फिगर वी सी दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड इट इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। सो हम इन तीनों एरियाज को कंपेयर करते हैं कि आपकी ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया कम है, सेक्टर का उससे बड़ा है, और आपकी जो ओ ए डी जो बिगर ट्राइंगल है उसका एरिया सबसे बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिग हमने उन पे कंडीशन अप्लाई करके हमने इनइक्वालिटी एक बना दी। अब उस पे वैल्यूज पुट कर दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी तो भी हमने कैलकुलेट किया 1/2 साइन थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ गया 1/2 थीटा एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी हमारे पास आ गया 1/2 टेन थीटा। ये वैल्यूज वहां पे पुट कर दें। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, इसको मैंने लिख दिया साइन थीटा ओवर 2, दिस इज थीटा 1 टाइम इज थीटा ओवर 2 एंड इट रिमेन्स 1/2 एंड टेन थीटा बिकम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हमें इसकी कैलकुलेशन चाहिए, इसको जरा सिंप्लीफाई करें। अब थीटा हमें जो हमने रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं वो है साइन थीटा ओवर थीटा, तो हम इस सारी इक्वेशन को 2/sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज साइन थीटा एक पॉजिटिव नंबर है। हमने अक्यूट एंगल लिया था, जब अक्यूट एंगल लेते हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास पॉजिटिव है। जब किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आप किसी इनइक्वालिटी को, तो उसके साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। तो हम यहाँ पे 1 प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 प्रोड्यूस करने के लिए या तो आप साइन थीटा ओवर 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें या इसके रेसिप्रोकल से जो है वो सभी को मल्टीप्लाई कर दें। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया, वो बनता है 2/sin थीटा। इसको उल्टा करके वो 2/sin थीटा से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, फर्स्ट को देखें, साइन थीटा ओवर 2 था, इसको भी 2/sin थीटा से, थीटा ओवर 2 था उसको भी 2/sin थीटा से, एंड ये 1/2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा हमने इसको लिख दिया, इसको भी 2/sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कर दें ये तो सारी टर्म्स कट जाएंगी आपस में और इस सारे की जगह पे 1 रह जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे बचेंगे थीटा ओवर साइन थीटा, और यहाँ पे 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा भी यहाँ पे रह जाएंगे 1/cos थीटा। सो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये रिजल्ट रह गया, 1 इज लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा एंड इट इज लेस देन 1/cos थीटा। लेकिन अगेन जो टारगेट है हमारा, जो रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं वो तो है साइन थीटा ओवर थीटा, यहाँ पे आ रहा है थीटा ओवर साइन थीटा। तो हम सारी इक्वेशन में रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी के साइंस भी चेंज हो जाएंगे। ये 1 का तो रेसिप्रोकल 1 होगा, इसका होगा साइन थीटा ओवर थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर 1।
सारी टर्म्स को इन्वर्ट करके हमने लिख दिया। अब जब उनको इन्वर्ट करके लिखेंगे तो आपके जो इनइक्वालिटी के साइंस हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे, जो 1 इज़ लेस देन था वो 1 इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा आपका, एंड सो ऑन। और क्या रिक्वायर्ड है जी हमें, वहाँ पे लिमिट भी लगी हुई है। क्या लिमिटिंग वैल्यू है, थीटा अप्रोचेस टू 0। हम तीनों टर्म्स पे लिमिट भी अप्लाई कर देते, थीटा अप्रोचेस टू 0। 1 पे तो चूंकि थीटा है ही नहीं हमारे पास, तो थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 का आंसर तो अगेन हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ये वैसे का वैसे ही। और इसकी वैल्यू देखिए, cos थीटा when थीटा अप्रोचेस टू 0, when थीटा अप्रोचेस टू 0 then cos थीटा अप्रोचेस टू 1। जब थीटा को 0 पुट करें आप तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। सो एज थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा अप्रोचेस टू 1, तो इस सारे की जगह पे हम 1 लिख देंगे। अब आप फिर उसी सैंडविच थ्योरम के साथ अगर आप इसको रिलेट करें, जैसे वहाँ पे हमारे पास वो जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ g ऑफ x है, हमने कहा था कि इट इज सैंडविच बिटवीन 2 L's, देन इट मस्ट बी इक्वल टू L। सो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, हम कहेंगे कि दिस साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच बिटवीन 1, ये 1 से ग्रेटर भी है और 1 से लेस भी है। सो व्हाट इट मीन, इट मीन्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। वो 2 सेम वैल्यूज के बिटवीन जब फंक्शन सैंडविच हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि जी वही एक्चुअली उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। सो यहाँ पे सैंडविच थ्योरम को यूज करेंगे और लिख देंगे कि जी एज साइन थीटा ओवर थीटा लाइज बिटवीन 1 एंड 1, सो इट मस्ट बी इक्वल टू 1। सो ये एक सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करके हम एक रिजल्ट डिड्यूस करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं।